दर्शकों, जब मनुष्य अपने जीवन में हार जाता है और उसे भक्ति साधना करने से कोई राहत नहीं मिलती, तो उसे आत्महत्या के अलावा कुछ और नजर नहीं आता। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी राजस्थान के रहने वाले अंबालाल दास जी की। अंबालाल दास जी सभी पारंपरिक भक्ति साधनाएं किया करते थे। वह शंकर भगवान, शनिदेव और हनुमान जी के व्रत भी रखते थे, लेकिन फिर भी उन्हें अपने जीवन में शांति व शारीरिक सुख नहीं मिला। दर्शकों, अशांति और अपनी बीमारियों से निजात पाने के लिए अंबालाल जी ने अनेक बाबाओं का सहारा लिया, लेकिन फिर भी इन्हें कोई राहत नहीं मिली। दर्शकों, आज अंबालाल जी का कहना है कि मेरी जिंदगी तब बदली जब मुझे संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक भक्ति सौदागर को संदेश प्राप्त हुई। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज अपनी पुस्तकों में ऐसा क्या लिखते हैं कि जो भी इनके द्वारा लिखित पुस्तक पढ़ता है वह सतलोक आश्रम की ओर खींचा चला आता है। वह अपनी सभी भक्ति साधना त्याग कर संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति साधना अपना लेता है। दर्शकों, आइए जानते हैं कि जो भक्ति साधना आज अंबालाल जी कर रहे हैं, क्या उससे उन्हें कोई राहत मिली? क्या आज वह सुखी है? आइए जानते हैं इसकी सच्चाई क्या है। सुनते हैं अंबालाल जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? अंबालाल जाट। अंबा जी कहाँ से आए आप? राजसमंद जिला राजस्थान के अंदर अमेठ तहसील गांव, छोटा सा गांव पनौतिया गांव से। सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में नहीं आने से पहले मैंने सबसे पहले शंकर भगवान की भक्ति करी और सुबह पहले दूध से स्नान कराना और वो धतूरा फूल वगैरह चढ़ाना और 5 बजे 4 बजे उठना और उनकी भक्ति करनी, उनकी सेवा करनी। उससे भी मेरे को राहत नहीं मिली और वो कोई भगवान का कोई लाभ नहीं मिलने से मैं वहाँ से थक के फिर मैंने शनि महाराज की चालू करी। शनि महाराज के वहाँ पर सेठ जाना, तेल चढ़ाना, उनका मतलब जो ज्योतिष वालों को उसका जाप का पैसा देना, खूब प्रयत्न किया, वहाँ से भी राहत नहीं मिली। फिर उसके बाद में मैंने हनुमान जी की भक्ति करी। हनुमान जी की भक्ति करने से भी मेरे को राहत नहीं मिली और मैंने घर त्याग कर हनुमान जी की तो भक्ति ऐसे करी कि मैंने घर त्याग कर 5-6 महीना होती मैं उस बाबा के साथ ही रह गया। वहाँ पर भी राहत नहीं मिलने से फिर वहाँ से उस बाबा का कुछ लक्षण आचरण सही नहीं लगा, तो मैं वहाँ से भी फिर चल के वापस मैं जहाँ मजदूरी नौकरी करता था वहाँ चला गया। और वहाँ पर नौकरी करते करते मेरे को सन 1998 में मेरे को खुजली की बीमारी होगी, सन 1998 में। और ये अपने जांजपुर के अंदर में मार्बल के अंदर, जो जांजपुर आर्ट कोर्ट के अंदर वह मार्बल है घेवरिया माइंस के पास में, वहाँ पर मैं मैनेजर था, माइंस ऑपरेटर भी था। तो वहाँ पर मैंने खुजली की बीमारी से सहीपुरा इलाज करवाया, ट्रीटमेंट करवाया और एक इंजेक्शन उस टाइम में 700 रुपये का लगता था, बहुत ही तगड़ा, जो उसकी भयंकर इलाज। उसमें मेरे सारे पलंग कपड़े वगैरह मेरे पत्नी के, मेरे बच्चे के सबके चेंज करवा देते हैं। और उसके बाद में सब जलाने के बाद भी वो खुजली की बीमारी नहीं मिटी। फिर उसके लिए मैंने जगह जगह अहमदाबाद और अपने नाम जी उस अहमदाबाद ठीक नहीं होने से फिर मैं राजकोट ज़िले में वहाँ गया। साला जी रहते थे तो वहाँ पर क्यों भी अच्छा डॉक्टर है वहाँ पर, तो राजकोट ज़िले के अंदर वहाँ पर तहसील को तालुका बोलते हैं, जस्तन तालुका के अंदर मैंने वहाँ पर भी इलाज करा के वहाँ भी थक गया। फिर वहाँ से मैं घबरा के वापस आया। ऐसे ऐसे मेरे को 10 साल लग गए, 10-12 साल लग गए। 2010 में मैं बिल्कुल घबरा के वहाँ से, और मैं देवी देवता को कि तो मेरे को मूर्तियों को फेंकेंगे, ये फिर उनके देवता को जाके मेरे को ठीक करे या मेरे को मौत दे दे। सर आपने अपने पूरे जीवन में इतनी सारी साधनाएं की है, पूजाएं की है, इसके बावजूद भी आपको खुजली की बीमारी हो गई जिससे आप 10 साल तक पीड़ित रहे। तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इतनी गंभीर बीमारी जिसके लिए आप गुजरात तक गए, तो सर वो बीमारी कैसे ठीक हुई? वो बीमारी सर ऐसे हुई थी कि मैं एक मकान बनाया था संत रामपाल जी महाराज की दिया से, पर नाम तो नहीं लिया था, पर मैं उसको परमात्मा मानते थे। तो उसका नक्शा बनाने के लिए मैंने कोई प्लॉट खरीदा, तो उसका नक्शा के लिए मैंने आमेठ गया था। आमेठ के अंदर एक भैरू लाल जी है जो उनको नक्शा बनाते थे, वो रामपाल जी महाराज के शिष्य थे। वहाँ पर एक पुस्तक मिली थी भक्ति का सौदागर, उस पुस्तक को पढ़ी और उनसे प्रार्थना करी कि वो भाई गुरु जी है और ये जिंदे है, ये जो तुम्हारी बीमारी वहाँ काट सकते हैं। तो फिर उसके बाद में सर मैंने वो उस भैरूदास जी से मैंने पुस्तक ली भक्ति के सौदागर। तो फिर ये पुस्तक मिलने के बाद में मेरे को ये विश्वास हुआ कि भाई ये संत
अंतिम संत है और बहुत सारे संतों के पास तो मैं जा चुका हूँ। अंतिम सहारा लिया मैंने, भाई अगर के तो मेरे बचूँ तो इन संत जी से बच सकूँ, नहीं तो अब तो मेरी मृत्यु को मैं आत्महत्या कर लूँगा। इस बीमारी से इतना तंग आके अंतिम सहारा लेकर संत रामपाल जी महाराज की शरण में मैं गया बरवाला। और बरवाला आश्रम में 24 सितंबर 2010 को सतगुरु रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा ली। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आपने अपनी बीमारी के इलाज के लिए काफ़ी रुपए खर्च किए, तो सर क्या संत रामपाल जी महाराज जी से जब आपने नाम दीक्षा ली तो उसके लिए भी आपको कोई पैसे देने पड़े? संत रामपाल जी महाराज ने नाम दीक्षा तो के पैसे तो नहीं लिए सर, वहाँ पर खाने पीने की सारी व्यवस्था फ्री है और नाम दीक्षा मेरे को गुरुजी ने फ्री में बख्शिश दी थी और मेरा जीवन दान और ही बख्शिश में दिया। जीवन दान कैसे मिला आपको? जीवन दान क्यों, मैं आत्महत्या पर आ चुका था, क्योंकि इस बीमारी से 10 साल काटते हुए गरीब आदमी जिसके पास पैसे कर्जा करके और परेशान होके परिवार वाले भी मेरे से नफरत करने लगे कि भाई ये तो पागल है, ये तो पैसा उड़ाते रहेगी इसकी ज़िंदगी में। और संतों ने जिसके पास में गया कि भाई ये तेरा पिछले कर्म के भोग है, ये तो तेरा भोगना ही पड़ेगा। देवी देवताओं ने ये किया, भाई ये तेरा कर्म का भोग भोगना पड़ेगा, ये तेरे को कोई नहीं मिटा सकता है। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके पिछले कर्मों के भोग को काट दिया? सर, संत रामपाल जी महाराज ने इतनी दिया करी कि जो ज्योतिष वालों के पास में और ये धर्म गुरुओं के पास में जाते थे तो ज्योतिष देखकर जो देखने वाले बताते थे कि भाई 40 साल में तेरी लास्ट मौत है, तेरी तीसरी घात है। उसके पहले 2 घात मेरे पे हो चुकी थी, तीसरी घात है, तू यहाँ बच नहीं पाएगा। और इस 40 साल के बाद में तेरी कोई उम्र नहीं, चाहे कहीं भी तू कुछ भी कर ले, किसी संत के पास जा, चाहे किसी देवता के पास जा, कोई भी पूजा करने की। तो संत रामपाल जी महाराज ने वो मेरी 40 साल की उम्र में मेरी मौत थी उसको काट दी। और आज मैं आपके सामने सदगुरु रामपाल जी महाराज से की दिया से मेरे कोई बीमारी नहीं कोई कष्ट, और मेरे शारीरिक आर्थिक और मानसिक सारे लाभ संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मिल गए। सर, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में यह कहा जाता है कि उनकी बातें बिल्कुल सच साबित होती है और उनके अनुयायियों को काफ़ी सारे लाभ मिलते हैं, जीवन दान मिलता है। सर, लेकिन भगत समाज ये जानना चाहता है, जो उनको सांसारिक दिक्कतें आती हैं, कोई कर्जा होता है उनके ऊपर या कोई बीमारी होती है, क्या उनका निवारण भी संत रामपाल जी महाराज जी कर सकते हैं? आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सत्य जी, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी किसी प्रकार का कर्जा हो वो कर्जा भी इस दास का भी उतार दिया सर। मैं क्योंकि पैसा मेरे को 10-12 हज़ार रुपये उस टाइम में सन 1998 में मिलते थे, वो 10-12 हज़ार तो खर्च तो कहीं चले जाते, मैं किसी को उधारा दे जाता था, उधार से मेरा झगड़ा हो जाता था, नहीं वो पैसे मेरे को प्राप्त होते थे और उल्टा मेरा खर्चा और माते हो जाता था और घर में बीवी बच्चे सारे दुखी हो जाते थे। सतगुरु रामपाल जी महाराज के दिया से मैं आर्थिक रूप से एकदम संपन्न है, आज मेरे पर कोई कर्जा नहीं है संत रामपाल जी महाराज की दिया से। सर, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको इतने सारे लाभ दिए, आपकी 10 साल पुरानी खुजली की बीमारी को ठीक कर दिया, आपका इतना पुराना नशा छुड़वा दिया, तो सर एक संत जो आपको इतने सारे अद्भुत लाभ दे रहा है, सर संत रामपाल जी महाराज ना किसी संत बाबाओं की तरह दाढ़ी रखते हैं, ना भगवा वस्त्र धारण किए हुए होते हैं, एक सिंपल सा दिखने वाला संत इस तरह से अद्भुत लाभ अपने शिष्यों को दे रहा है, तो सर आज का जो भगत समाज है वो संत रामपाल जी महाराज को कैसे पहचान पाएगा? संत रामपाल जी महाराज जी को सर बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, ये बहुत ही एजुकेट के लिए, बहुत समझदारों के लिए, पढ़े लिखे के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने। सर, मैं युवा वालों को ये कहना चाहता हूँ कि भाई आज के टाइम में संत रामपाल जी महाराज की अपन बता रहे हैं सत्संग के अंदर कि भाई अपन पढ़ाई के अंदर क्यों पढ़ाई की जाती है, कि उसकी जीवन में रोजगार के लिए वो पढ़ाई की जाती है। 12 साल उदी वो पढ़ाई में बगाड़ता है, 12 साल के बाद में पढ़ाई में बगाड़ने के बाद में उसको नौकरी मिले या नहीं मिले कोई गारंटी नहीं। पर संत रामपाल जी महाराज के लिए थोड़ा सा समय दो। संत रामपाल जी महाराज की सत्संग फेसबुक पे, यूट्यूब पे और संत रामपाल जी महाराज की बहुत सारे चैनलों पे सत्संग आ रही है, उस पर संत रामपाल जी महाराज से ज्ञान सुनकर, सत्संग सुनकर, पुस्तक पढ़कर और फिर संत रामपाल जी महाराज की गुरु दीक्षा ले, उनकी शरण में आए और अपना जीवन सफल कराए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।